नमस्कार। फ़िलहाल मैं और आप इस वक्त हैं कॉमन डिस्पैच के साथ। कॉमन डिस्पैच पे आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। धर्म जिसको लेकर के आज तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे लोग कहते फिर रहे हैं या देख भी रहे हैं हम लोग कि लगातार ये हो रहा है कि धर्म लोगों को बांट रहा है। हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ सुनते हैं, हम ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किसी पे धार्मिक टिप्पणी कर दी गई तो किसी ने किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, कोई जेल चला गया, तो किसी को किसी ने मार दिया या भीड़ ने हमला कर दिया, किसी के घर में बीफ मिल जाता है, किसी के घर में कुछ हो जाता है और उस पे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं। आज इन सारी बातों से इतर हम आपको एक नई स्टोरी से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी स्टोरी से मिलाने जा रहे हैं जिसे सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, भाईचारे को ऐसे ही होना चाहिए। बिहार में पटना, हम सभी जानते हैं कि अभी ये जो समय है ये पटना के सबसे बड़े त्यौहार का है। वो त्यौहार है आस्था के महापर्व छठ का। छठ पूजा करने के लिए, छठ बेसिकली हिंदुओं का त्यौहार है और छठ पूजा के लिए कल मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो उस पर मुझे एक बड़ी अच्छी किसी की टिप्पणी मिली कि बिहारियों को लोग बहुत टोकते हैं कि गंदे होते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, जहाँ जाते हैं उस जगह को अपना नहीं समझते हैं। तो उस टिप्पणी में किसी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि बिहार को देखना हो और बिहारियों को देखना हो तो आप छठ के पर्व के समय देखिए। आपको गली मोहल्ले से लेकर के सड़कें तक साफ दिखेंगी और सारे एक दूसरे का सहयोग करते दिखेंगे। एक दूसरे के दरवाजे पे नॉक करके लोग पूछते हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह के सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमें बुलाइएगा, हमें बताइएगा। फ़िलहाल आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ आपके सामने हैं जो बहुत प्रेरित करती है। फ़िलहाल हम नज़मा खातून के साथ हैं। नज़मा खातून की जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। नज़मा बिहार से हैं। नज़मा इस वक्त छठ व्रत कर रही हैं और नज़मा पिछले 7 सालों से छठ व्रत कर रही हैं। आइए नज़मा से ही जानते हैं कि नज़मा ने छठ व्रत करने की क्यों सोची और जब उन्होंने ये करने की सोची तो उनके आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था। नज़मा जी, सबसे पहले तो आपका कॉमन डिस्पैच में स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की। आप मुझे ये बताइए कि आपने छठ व्रत करना क्यों शुरू किया? शुरू किए कि हमको पड़ोसी ने बोला कि इसे चलो, मेरे औलाद नहीं बचता था, इसीलिए हम गए तो वहाँ मन्नत मांगे, हमको पूरा हो गया तो हम करने लगे तो हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब कर रहे हैं तो अगल बगल के भी आदमी दूसने लगता है, तो इसीलिए हम इस साल बोलें कि नहीं करेंगे, तभी हम सह चुके हैं। अच्छा, अभी इस बार आपका इरादा था कि आप व्रत नहीं करेंगी, लेकिन फिर आप व्रत कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप कह रही हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं रह रहे थे, तो किसी ने आपको ये सलाह दी। मुझे ये बताइए कि क्या आपने डॉक्टर से मुलाकात की थी? किसी से नहीं, डॉक्टर से नहीं, हम सिर्फ घाट पर गए, वहाँ माने, उसके बाद हमको औलाद हुआ, उसके बाद सब जीने लगा, सब अच्छे से रहने लगा, तो हम अपना करने लगे छठ। आपकी शादी कितने साल में हुई थी? शादी तो हमको सब कम उम्र में पहले हो गए थे, शादी 10 से 12 साल की था। 10-12 साल की थी तब। बस। आपको किसने कहा, जैसे अभी बगल के पड़ोसी ने कहा था, वो उधर के थे, मुजफ्फरपुर जिला के थे, तो वही बोला कि से चलो हमको साथ वहाँ घाट पर गंगा जी ले गए और वही मानदान किए। हम भी अपना दिल में सोच लिए थे तो हमको सब कुछ पूरा हो गया तो अपना उठा लिए हैं। अच्छा, आपने जब पहली बार व्रत रहना शुरू किया तो चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और छठ जो व्रत है वो हिंदुओं का व्रत है, आपके समुदाय की तरफ से कोई टिप्पणी किसी ने रोका हो या किसी ने इस पे विरोध किया हो या कुछ भी, कोई भी मोहल्ले की औरतों से लेकर के मस्जिद के मौलवी तक? नहीं, वो सब नहीं बोला। जैसे कि बगल के आदमी के लाए हैं कि आप लोग हिंदू हैं, हमको बता दीजिए, बगल के आके बताया कि इस तरह आप कीजिए, तो हम करने लगे। अभी आप पूजा की तैयारियां कहाँ करते हैं? पूजा की तैयारी तभी हम घरे में करते हैं। घर में? हाँ, घरे में हम करते हैं। यहाँ से गए घाट पर अपना रख दिए, अपना फिर आए, वहीं करते हैं घाटे पर, घरे से पूजा करते हैं। कितने साल हो गए आपको ये व्रत रहे? साल हो गए, 7 साल है, 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। अभी आगे और करने का इरादा है? हाँ है। हाँ, जब शांति सब चीज़ है, रोना मैया रखे हुए तो करवे नहीं करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। अच्छा, पहली बार आपने किया जब,
तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि ये अलग मजहब का त्यौहार है या अलग मजहब का नहीं, पूजा करने का तरीका है? वो सब हम नहीं समझते हैं। हम नहीं समझ, जब मेरे आत्मा में आया अपना किए। हम नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अगर देह का खून निकालिएगा तो सब एक ही है। जिस तरह आदमी खेती उपजाता है इसी तरह समझिए कि आदमी है। तो ये लोग हम नहीं मानते इस चीज़। हम अपना धर्म अपना करते हैं। अगर हमको भलाई है तो हम तो करबे करेंगे, छोड़ कैसे देंगे। एक थोड़ा अजीब लगेगा ये सवाल आपको, लेकिन जिस दौर में हम हैं उस दौर में मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आपके धर्म में हाथ जोड़ना मना है, जबकि जब आप घाट पे होती हैं और अर्घ्य दे रही होती हैं, फिर चाहे वह शाम का हो या फिर सुबह का, तो हाथ जोड़ के देवता को मनाते हैं। तो उस पे कोई विरोध, कोई टिप्पणी या आपके मन में कोई शंका? नहीं, बहुत आदमी पहले बोलता था कि बोलो मर जाएगा तो लाश नहीं उठाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बोलता है तो हम क्या करें, बोलने वाला के बोलने देते, अपना हम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, ये तो चील कौवा भी मरता है तो जहाँ रहता है वहाँ चल जाता है। तो हम तो मनुष्य है, 5 गो औलाद है, अगर 5 को हम शादी ब्याह करेंगे, उसका बाल बच्चा रहेगा तो एगो मोहल्ला तो हमारा अपने हो जाएगा। तो जय जय करके तो हमको ले जाएगा, थोड़ी छोड़ देगा। मतलब अभी आपको ये लगता है कि कोई नहीं भी लाश उठाएगा तो चलेगा, मेरे बच्चे उठा लेंगे, है ना? अगर 5 गो है तो 5 को बाल बच्चा दुइये को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। फिर उसका बाल बच्चा होगा कि नहीं, तो वही हमको पार लगा देगा। अब मेरे समधी होगा, समधिनी होगा, रिश्तेदार तो आदमी को बहुत हो जाएगा। अभी मान लिए नहीं है, अब रिश्ते लगाने से तो हमको बहुत रिश्ता हो जाएगा। तो ऐसा नहीं ना है कि हम परले रह जाएंगे मरेंगे। तो मरे के बाद अब जो होवे वो थोड़ी देखेंगे। जिंदा है तो देख रहे हैं। अभी जैसे आपने ये बात की रिश्तेदारों वाली, रिश्तेदार अभी आपकी बिल्कुल बात सही है कि आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे और वो अर्थियों को कंधे मिल जाया करते हैं। बहुत कम ऐसे अर्थियाँ होती हैं जिनको कंधे नहीं मिलते हैं। अभी भी तो आपके रिश्तेदार होंगे, क्या अभी वो आपके साथ इस पूजा में शामिल होते हैं या आपको कैसे देखते हैं जब आप ये पूजा करती हैं? तो कोई बात करता है कि नहीं, और करता है तो किस तरीके से? ना, सब ठीक है। बोलते हैं कि हमको ससुर जो है पहले करते थे, चचिया ससुर थे, उनको भी औलाद नहीं हुए तो वह किए। तो जब तक जिंदा था तो वो अपना किए, अपना मर गए तो अपना ले चल गए। तो हमको ऐसे हो गया था, हम भी अपना यही सोच रहे हैं, जब तक जिएंगे तो अपना करेंगे, अब मर जाएंगे तो फिर तो कोई करेगा थोड़ी है घर में। छठ पूजा में एक रीति है, मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानती, पर जहाँ तक मुझे पता है, मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे रहना है, तो उन्होंने कहा था जब मैं व्रत कर लूँगी और तुम्हें दूंगी तब तुम ये व्रत रहना। तो आप क्या अपने किसी बच्चे को ये देंगी करने के लिए? बच्चे लोग करेंगे तब ना देंगे, नहीं करेगा तो कैसे देंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे करेंगे तो हम देंगे ना, नहीं करेगा तो कैसे देंगे। अभी कितने बच्चे हैं आपके, और बच्चे क्या कर रहे हैं और कितने बड़े हैं? अभी तो हमको 5 बच्चे हैं। अभी बच्चे लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा बच्चा क्या है, बेटी है या बेटा? बेटिए हैं, बेटा छोटा है। अच्छा, बेटा छोटा है। बेटी 5 बड़ा बच्चों है। में 2 बेटी बड़ा है, बेटा 2 छोटा है, एक बहन बेटी है, छोटा है बेटी सबसे छोटा। मेरी माँ एक गीत गाया करती थी, मेरी माँ छठ व्रत रहती थी तो एक गीत गाया करती थी कि 5 गो पुतरवा आदित हमरा के दीहिना। मुझे पूरी लाइनें याद नहीं हैं। तो नाजिया जी के साथ बिल्कुल वही है कि इन्होंने जब आदित्यनाथ से, दीनानाथ से मांगा, छठ माई से मांगा, तो उन्होंने इनको पूरे 5 बच्चे दिए और 5 अभी सकुशल हैं और अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। नाजिया की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये पूरे समाज को एक संदेश देती हैं कि सबको ये सोचना चाहिए कि वाकई में आर्थिक कैसी भी हो, कांधा तो मिल ही जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि अभी जो समाज में भाईचारे का कांधा है वो हम एक दूसरे से मिलाते हुए चलें, एक दूसरे के साथ चलें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कंधा है वो इस वक्त भाईचारे का कंधा है, जिसे नाजिया और उनका परिवार बखूबी पटना में निभा रहे हैं। नाजिया के साथ मैं श्वेता आप सभी को कॉमन डिस्पैच की तरफ से छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ।